हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने हिंदी प्रैक्टिस सेट लिया है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आता हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हमारे साथ हल करते हुए चलिए। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। दूसरा, उपकुल में कौन सा समास है। तो उपकुल में अव्ययी भाव समास है। जहाँ कहीं भी शब्दों के स्टार्टिंग में उपसर्ग जुड़ा होता है, वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास हो जाता है। दोस्तों, ये जरा सा गलत हो गया है, ये होगा अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव। तीसरा क्वेश्चन है, शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं। समाज या अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो अब देखिए कौन सा कारक है, संबंध, अधिकरण, संबोधन कि अपादान। ठीक है, तो आप एक बार स्टार्टिंग से कह के देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। जहाँ कहीं भी हे भो अरे आता है वहाँ पर हमेशा संबोधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बात का गूढ़ रहस्य से जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वालों के लिए मर्मज्ञ का यूज किया जाता है। ठीक है, मर्मज्ञ। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। दोस्तों, हिंदी में जितना भी यात्रा संबंधित जो भी रचना हुई है उसमें ज़्यादातर राहुल सांकृत्यायन ने ही किया है। ठीक है, तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हो गए, राहुल सांकृत्यानंद। कौन हो गए, राहुल सांकृत्यानंद। सातवां क्वेश्चन करता है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब उपसर्ग देखिए, लिखाई में तो है नहीं, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं लिखा है, हानिकारक में भी नहीं है। अब यहाँ पर उप है। ठीक है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ठीक, चौराहा शब्द में जहाँ कहीं भी स्टार्टिंग में संख्यावाचक शब्दांश जुड़े होते हैं वहाँ पर हमेशा द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, जैसे चौराहा, तिराहा, ये सारे द्विगु समास हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। बिना पढ़ा हुआ वाक्यांश, इसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होना उचित होगा। तो यहाँ पर प्रयोग होगा अपठित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है, तन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। ठीक है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो हिंदी प्रदीप का संबंध इलाहाबाद से है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, विशेष, विशेष। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विशेष हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, विशेष। क्वेश्चन नंबर 14वां है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या, साकेत, कामायनी, यशोधरा, जयद्रथ वध। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत भी लिखा है, यशोधरा भी लिखा है, जयद्रथ वध भी लिखा है। तो कामायनी नहीं लिखा है, क्योंकि कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ओके।
वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, तो इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। काल की बात भी नहीं की गई है, स्थान की भी और रीति की भी, तो यहाँ पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा व्यवहार जिसमें किसी भी नियम का यूज होता ही नहीं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें और अनौपचारिक कथन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, मुहावरे याद हो, किसी वक्ता के साथ रहते हो। जहाँ भी कहीं भी याद करने की बात आती है वहाँ पर ये ऑप्शन वैसे भी कट जाता है, क्योंकि याद करना अच्छा नहीं माना जाता है, बल्कि समझने को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है हमारे शिक्षा पद्धति में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।